अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तनवीर असगर और आप देख रहे हैं तनवीर भाई यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि कुरान की तिलावत करके लोग लाखों रुपए महीने के कैसे कमा रहे हैं। कुछ दिन पहले मैंने एक Q&A की वीडियो बनाई थी और उसके अंदर भी एक सवाल आया था और उस सवाल का जवाब मैंने बड़ी डिटेल के साथ दिया था और उसके अंदर मैंने बताया था कि लोग कुरान मजीद की तिलावत करके भी महीने के 1.5 से 2 लाख रुपए बड़ी आसानी से कमा रहे हैं। तो उस वीडियो के बाद जितने भी कुरान हाफिज हैं या कारी हैं, मतलब जिनके साथ मेरी बातचीत होती है, उन्होंने इतने ज़्यादा सवाल किए कि यार तनवीर भाई, आपने वीडियो में ये बात की है तो क्या आपके पास कोई ऐसा चैनल है, कोई प्रूफ है, आप हमें दिखा सकते हैं। तो देखें भाई, पहली बात तो ये कि मैं जब भी कोई बात करता हूं तो मैं हवा के अंदर बात नहीं करता हूं। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह सबूत होते हैं, मैं तो ही बात करता हूं। उन लोगों को तो खैर मैंने काफ़ी सारे प्रूफ दिखाए हैं। आज की इस वीडियो के अंदर भी आपके साथ में एक ऐसा चैनल शेयर करने जा रहा हूं जिसको बनाए हुए टोटल 5 से 6 महीने हुए, मतलब 5-6 महीने पहले ये चैनल बनाया गया। अब इसके ऊपर जो कारी साहब हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं और इनकी अर्निंग कितनी हो रही है, सारी चीजें आपके साथ डिटेल के साथ में इंशाल्लाह शेयर करने वाला हूं। तो देखें भाई, अगर आप एक कुरान हाफिज हैं, कारी हैं, आपकी आवाज अच्छी है और आप यूट्यूब के ऊपर तिलावत का चैनल बनाना चाहते हैं तो अब चीजों को अच्छे से समझें। अब आपको यहां पर या फिर यहां पर एक स्क्रीनशॉट में दिखा रहा हूं जी। इस चैनल का नाम है तिलावत कुरान ज़ियाउल इस्लाम। माशाल्लाह, बड़ा प्यारा नाम है, तिलावत कुरान ज़ियाउल इस्लाम। अब ये जो ज़िया है, ये ज़िया इस कारी साहब का नाम है जो इस चैनल के ओनर हैं, रन करते हैं, तिलावत करते हैं। अब ये किस तरीके से काम कर रहे हैं, आपने किस तरीके से करना है, इन्होंने अब तक कितना पैसा कमाया, सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूं जी। अब ज़िया भाई ने ये चैनल बनाया है फरवरी की आखिरी तारीखों में। आपको यहाँ पर ऊपर नीचे कहीं ना कहीं डेट मेंशन की हुई नज़र आ रही होगी। तो फरवरी के महीने में चैनल बनाया और आज अगस्त की 27-28 है, यानी अभी 6 महीने पूरे नहीं हुए इस चैनल के। ठीक है, अब 6 महीने पूरे नहीं हुए, 15,000 के करीब करीब इनके सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट हो चुके हैं और इनका चैनल भी मोनिटाइज हो चुका है। आगे मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा। अच्छा, ना सिर्फ मोनिटाइज हुआ, जब से ये चैनल मोनिटाइज हुआ तब से लेके आज तक 1390 या 95 यानी 1400 के करीब करीब ये डॉलर्स भी बना चुके हैं। टोटल 6 महीनों के अंदर चैनल बनाया भी गया, सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट हुए, वॉच टाइम भी कंप्लीट हुआ। ना सिर्फ ये चीजें कंप्लीट हुई बल्कि तकरीबन 1400 डॉलर्स ये अब तक बना चुके हैं, कमा चुके हैं। अब दूसरी बात, आपके जहन में ये बात आएगी कि तनवीर भाई अब पता नहीं ये कितने महीनों की पेमेंट होगी। भाई टोटल चैनल को अभी 6 महीने कंप्लीट नहीं हुए, पिछले 28 दिनों का रिकॉर्ड में अगर आपको दिखाऊं यहां पर या यहां पर, तो पिछले 28 दिनों के इनके जो डॉलर्स बने हैं वो तकरीबन 804 हैं या 805 हैं, यानी एक महीने में इनके जो डॉलर बन रहे हैं वो 800 के करीब करीब बन रहे हैं। टोटल अर्निंग अगर हम देखें तो पाकिस्तानी रुपीस में 4,21,000 रुपए बनती है। 6 महीनों में चैनल बनाया गया, मोनिटाइज किया गया, 4,21,000 इनकी टोटल अर्निंग भी बन गई। और अगर पिछले 28 दिनों की बात की जाए यानी एक महीने की बात की जाए तो एक महीने की इनकी पेमेंट आपके सामने है भाई, 804 है या 805 डॉलर्स हैं जो पाकिस्तानी रुपीस में बन रहे हैं भाई 2,40,000 या 2,45,000, मतलब 2.5 लाख के करीब करीब बन रहे हैं। तो ये मैंने आपको एक बहुत बड़ा प्रूफ दिखा दिया, सबूत दिखा दिया कि किस तरीके से लोग कुरान की तिलावत के चैनल बनाकर लाखों रुपए महीने के कमा रहे हैं। अब यहां पर कुछ चीजें जो आपने माइंड में रखनी है कि अगर आप एक कुरान हाफिज हैं और कुरान का चैनल बनाना चाहते हैं, जो काम ये कर रहे हैं आपने वो काम नहीं करना है। अब ये क्या काम कर रहे हैं, क्या गलतियां कर रहे हैं, वो सारी भी आपके साथ में शेयर करता हूं। देखें, मुझे पता है मेरी इस वीडियो के बाद आपने इनके चैनल का विजिट तो लाजमी करना है और आपने देखना है कि यार ये बंदा क्या काम कर रहा है। तो ये जो कारी साहब है ज़िया भाई, ये क्या कर रहे हैं, सूरह यासीन की तिलावत कर रहे हैं। मतलब मैंने इनके चैनल पर जितनी वीडियोस देखी हैं, मुझे सूरह यासीन के अलावा कोई दूसरी सूरत नजर नहीं आई। हो सकता है बीच में होंगी, लेकिन आप जाके चेक कर लें, आपको भी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर तक सूरह यासीन ही नजर आएगी। लेकिन ये रोजाना की बुनियाद पे एक नई तिलावत रिकॉर्ड करते हैं, अपनी आवाज दोबारा से रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन एक ही सूरत की तिलावत किए जा रहे हैं, ये सूरह यासीन की। तो
ये इनकी बहुत बड़ी गलती है। अब आपने पूछना है कि तनवीर भाई अगर ये गलती है तो चैनल मोनिटाइज कैसे है? मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इस वक्त YouTube का जो एल्गोरिथम है वो इंतहाई कमजोर जा रहा है। आपने ये काम नहीं करना है। ये सिर्फ सूरह यासीन की तिलावत कर रहे हैं। आपने सूरह यासीन की तिलावत भी करनी है, सूरह रहमान की भी करनी है, सूरह मुल्क की भी करनी है, वाक़या की भी करनी है, और भी जितनी बड़ी बड़ी सूरतें हैं जो आप अच्छे तरीके से तिलावत कर सकते हैं उन सारी सूरतों की तिलावत करें। और बीच में सिर्फ आयतुल कुर्सी भी रिकॉर्ड करें, दुआए कुनूत भी रिकॉर्ड करें, ताकि रेपिटिशियस कंटेंट वाला मसला आपके चैनल पर ना आए। ये इनकी गलती भी बता दी कि ये एक ही सूरत को बार बार तिलावत कर रहे हैं। एक तो बार यार इसने तंग किया हुआ है। पहली चीज मैंने आपको यहां पर बता दी कि ये एक सूरत की तिलावत कर रहे हैं, आपने एक सूरत की नहीं करनी है, आपने मल्टीपल कंटेंट रिकॉर्ड करना है। दूसरी इनकी गलती है मेटा डेटा की, कि इन्होंने मेटा डेटा के अंदर बेइंतहा मिसलीडिंग की हुई है। ऊपर तिलावत हो रही है सूरह यासीन की, आप इनकी वीडियो प्ले करके देखें, डिस्क्रिप्शन के अंदर ये जितनी सूरतों के नाम कारी साहब को पता है सारी सूरतों के नाम इन्होंने छापे हुए हैं एज अ कीवर्ड। तो ये मिसलीडिंग के जुमरे में आता है। ये चीज भी बहुत ज्यादा गलत है। यूट्यूब के एल्गोरिथम से चैनल निकला हुआ है तो वो इनकी किस्मत है, लेकिन काम इनका गलत है। आपने ये काम नहीं करना है। आपने ऊपर जिस सूरत की तिलावत करनी है उसी से रिलेटेड ही आपने नीचे अपनी डिस्क्रिप्शन भी लिखनी है। हाँ, जब तक आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होता तो इस तरह से आप मिसलीडिंग कर सकते हैं, लेकिन मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करने से पहले आपने अपना सारा मेटा डेटा ठीक करना है। अब जहन में ये बात नहीं रखनी है कि कारी साहब का हो गया तो हमारा भी हो जाएगा। देखिए, मुझे पता है बहुत सारे टेक यूट्यूबर्स इस तरह के चैनल्स दिखाकर आपको मोटिवेट करके फिर कहते हैं आप भी ये काम करें। मैं आपको ये बात नहीं बोलने वाला हूं, बल्कि मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये किस्मत से चल रहे हैं और बहुत सारे किस्मत से इस तरह के चैनल्स अभी चल रहे हैं। गलतियां भी बता रहा हूं और आपने क्या करना है वो भी बता रहा हूं। पहली चीज क्या बताई है? ये एक सूरत की तिलावत बार बार कर रहे हैं, आपने मल्टीपल सूरतों की तिलावत करनी है। फिर मैंने आपको बताया कि डिस्क्रिप्शन के अंदर ये सारी मिसलीडिंग कर रहे हैं, सारी सूरतों के नाम लिख रहे हैं। आपने ये काम जब मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करना है उससे पहले ठीक कर लेना है और उसके बाद आपने मिसलीडिंग नहीं करनी है। तीसरे नंबर वाली जो बात है, ये एक और बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अब आप इनके चैनल का विजिट करेंगे तो आपको सारे थंबनेल एक जैसे नजर आएंगे, सारे थंबनेल सूरह यासीन के होंगे। तो ये चीज भी गलत है, ये भी रेपिटिशियस कंटेंट में ही आता है। ये भी YouTube ने पकड़ लिया तो चैनल इनका डिमोनेटाइज हो जाएगा। आपने ये काम नहीं करना है। आपने अपना एक थंबनेल दूसरे थंबनेल से डिफरेंट रखना है। और उसके बाद अगली ये चीज है कि देखें, तिलावत तो आप रिकॉर्ड कर लेंगे, आपकी आवाज अगर अच्छी है, आप कुरान हाफिज हैं, अच्छी आवाज रिकॉर्ड कर सकते हैं। देखें, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद एक मुकम्मल कुरान मजीद का हाफिज हूं, लेकिन मेरी आवाज इतनी अच्छी नहीं है। मुझे पता है कि मैं कुरान की तिलावत करूंगा तो किसी ने ना देखना है ना सुनना है, लेकिन अगर आपकी आवाज अच्छी है, अपनी आवाज रिकॉर्ड करते हैं तो अब विजुअल कंटेंट भी तो कुछ दिखाना है ना, स्क्रीन के ऊपर भी तो कुछ दिखाना है। अब यहां पर जो आप पेजेस दिखा रहे हैं, कुरान मजीद से आपने पिक्चर्स ली हैं या इंटरनेट से डाउनलोड की हैं या जैसे तैसे भी, अब आपने उनके अंदर अच्छी खासी एडिटिंग करनी है। भाई इतनी एडिटिंग करनी है कि वही पेज वही फॉन्ट अगर मैंने इस्तेमाल किया है तो आप कोशिश करें कि अगर वही पेज आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको अच्छा खासा एडिट करके चेंज कर दें। मतलब फॉन्ट्स का कलर चेंज कर दें, पेज का अपना जो कलर है वो चेंज कर दें और कुछ ना कुछ एनिमेशन दे दें, ऊपर कुछ फूल बत्तियां वगैरह लगा दें। मतलब अब आपकी वीडियो सामने आ रही है, मेरी वीडियो सामने आ रही है, दोनों पेजेस एक जैसे हैं, लेकिन एडिटिंग आपने इतनी कमाल की करनी है कि दोनों एक दूसरे से डिफरेंट नजर आए। यहां पर YouTube को कोई मसला हो या ना हो, सॉरी टू से, लेकिन हमारे कारी साहिबान को भी बड़े मसले हैं। ये जो दीनदार लोग होते हैं ना, अल्लाह बचा के रखे इनसे भी, ये लोग एक दूसरे को स्ट्राइकें मारते हैं, एक दूसरे के चैनल ये लोग भी डिलीट करवाते हैं। अब ये बड़े अफसोस की बात है कि अगर हमारे दीनदार लोग भी यार अगर एक दूसरे का नुकसान करेंगे तो बड़ी दुख की बात है। मेरे पास कल एक केस आया एक कारी साहब का, उस कारी साहब का चैनल दूसरे कारी साहब ने जी 3 स्ट्राइकें मार के डिलीट करवा दिया। कारी साहब कहते हैं कि तुमने जो है ना मेरा पेज इस्तेमाल किया, जो पेज मैंने इस्तेमाल किया वही उठा के तुमने कर दिया। तो कारी साहब से कोई पूछे, आप इसके ओनर हैं? ये ताज कंपनी से आपने प्रिंट करवाया था ये कुरान मजीद, तो ये चीजें गलत हैं। अब अगर मैं चाहूं तो इनको बोल के इनका चैनल भी तबाह करवा सकता हूं। देखिए, ये दोनों कारी साहिबान हैं, मैं किसी एक का भी नुकसान नहीं करना चाह रहा हूं। मैं इनको भी कहता हूं कि आप भी इनको स्ट्राइकें ना दें और इनको भी कहता हूं कि यार आप भी इनके खिलाफ कोई एक्शन ना लें। लेकिन ये फजूल में एक दूसरे के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं जी, ऑनर बन के। ऑनर ना ये है ना वो है, ऑनर ताज कंपनी है भाई। तो कुल मिलाकर यार जितने भी कारी साहिबान हैं थोड़े से दिल बड़े रखें, एक दूसरे को स्ट्राइकें
ना दें। अगर एक बंदे को मेरी आवाज अच्छी लग रही है, मैं सूरह यासीन की तिलावत कर रहा हूं, तो उसको मेरी आवाज सुनने दें। अगर एक बंदे को मेरी आवाज नहीं पसंद आ रही है, दूसरे की आ रही है, तो उसको सुनने दें। ये आप लोगों में इतनी जेलसी क्यों है? मेरे पास कारी साहिबान ये केसेस आए हैं, आते हैं, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूं। एक दूसरे को यार स्ट्राइक ना दें। आप हमारे मतलब मुआशरे के अच्छे लोग हैं, आप लोग भी ये काम करना शुरू कर देंगे। आपको भी किस्मत या तकदीर के ऊपर यकीन नहीं है कि अगला बंदा आपकी किस्मत खा लेगा? यार ऐसा नहीं होता है। अब मैं टेक यूट्यूबर हूं, मैं यूट्यूब सिखाता हूं, मेरे अलावा और भी दर्जनों सैकड़ों यूट्यूबर हैं जो टेक यूट्यूबर्स हैं, आपको यूट्यूब सिखाते हैं। तो अब मैं क्या उनके खिलाफ हो जाऊं या दिल में नफरत पैदा करना शुरू कर दूं? नहीं, जो चीज मेरे नसीब में है ना वो उनको नहीं मिल सकती, और जो उनके नसीब में है ना वो मुझे नहीं मिल सकती। अगर आप एक मुसलमान हैं तो आपका इस बात पे ईमान होना चाहिए कि जो चीज आपके नसीब में है ना वो दो पहाड़ों के बीच में है तो भी आपका लुकमा बन के आपके मुंह में आएगी, और जो चीज आपके नसीब में नहीं है ना वो आपके दांतों के बीच में भी है ना वो आपका नसीब नहीं है, वो निकल जाएगा। मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज के ऊपर पूरा ईमान है। कुल मिलाकर इस वीडियो के बनाने का मकसद ये है, आपको मैंने चैनल भी दिखा दिया, उसकी अर्निंग भी दिखा दी, 14-15 हज़ार सब्सक्राइबर्स भी हो गए और चैनल को टोटल 6 महीने हुए हैं। अब भैया आपने ये करना है कि रोजाना नई रिकॉर्डिंग करनी है, नई सूरत की रिकॉर्डिंग करनी है, मिसलीडिंग मेटा डेटा नहीं करनी है, थंबनेल एक दूसरे से डिफरेंट रखने हैं। अब ये जितनी भी मिस्टेक ये भाई साहब कर रहे हैं आपने ये नहीं करनी है। अब ये नहीं सोचना कि भाई साहब का चैनल मोनेटाइज हो गया, ये तो 4-5 लाख रुपए कमा चुकी हैं, थोड़े टाइम के अंदर मैं भी कमा लूंगा। देखिए ये जो चैनल है इनको मैं मुंह पे भी कहता हूं कि फिलहाल ये ईद मुबारक वाला है। जो चीजें इनको मैंने बताई हैं इस वीडियो के थ्रू, अगर इनके ऊपर ये अमल नहीं करते हैं तो इस चैनल की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, आप अगर इस तरीके से चैनल लेकर चलते हैं तो लोगों के 4-4, 6-6 साल से चैनल चलते आ रहे हैं, लोग लाखों पति नहीं करोड़ों पति बन चुके हैं। ऐसे बहुत सारे कारी साहिबान हैं जो आज करोड़ों पति बन चुके हैं। जो चीजें आपके साथ मैंने शेयर की हैं इन पे अमल करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।